उसने ये बोला है, अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं या मोदी को वोट देते हैं तो आप राक्षस हैं। और आज हम उसको खुल के बोल रहे हैं चैनल पे, हाँ हम राक्षस नहीं महाराक्षस और मोदी को देंगे वोट। देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। राक्षस नहीं महाराक्षस हैं। राहुल गांधी की उम्र 52, 26 दूना 52, ये 52 गज के रावण। ये 52 गज के रावण। मैं तो यही कहता हूँ कि यही रहनी चाहिए सरकार। लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। देखिए क्या नाम हुआ आपका? देखो, मेरा नाम ब्रजेश सनातनी है और मैं आपको ये बता दूं, हम लोग को विपक्ष तो बहुत मजबूत चाहिए लेकिन भ्रष्टाचार ही नहीं चाहिए। विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक बात है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला और कड़े कानून आना चाहिए। जैसे अभी कोई बलात्कार कर देता है, कुछ नहीं होता, छूट जाता है। लेकिन चलिए देखिए, आपने जो बात कही ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्व रखती है। सियासत में क्या होता है, कई बार आरोप प्रत्यारोप हदें पार कर देते हैं। हाल ही में ऐसी बयानबाजी हो रही है कि मोदी जो है वो रावण के समान है। दो लोगों की सुनते हैं, अडानी की और अमित शाह की। ये जिस तरीके की बातें होती है आज देखो, कांग्रेस के एक लीडर हैं जो रणदीप सुरजेवाला, उसने ये बोला है, अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं या मोदी को वोट देते हैं तो आप राक्षस हैं। और आज हम उसको खुल के बोल रहे हैं चैनल पे, हाँ हम राक्षस नहीं महाराक्षस और मोदी को देंगे वोट। देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। राक्षस नहीं महाराक्षस हैं। अगर वो बोल रहा है हमको राक्षस, तो हम राक्षस नहीं महाराक्षस बनने को तैयार हैं और बनते रहेंगे और बने हैं। उसको पहुंचा देना ये संदेश, क्योंकि अगर मोदी ने कुछ विकास किया है तो अभी कम राक्षस हैं, 24 में और ज्यादा राक्षस बनेंगे। ये उल्टी गंगा बह रही है। हाँ, ऐसे ही गंगा बहनी चाहिए, क्योंकि अगर मोदी जी ने कुछ किया है देश में और आदमियों ने आंखों से देखा है तो अभी कम राक्षस हैं, अब महाराक्षस बन के उगरेंगे लोग और मोदी जी फिर से 24 में बिठा रहेंगे उनको। सीधी गंगा से काम नहीं चल रहा था, अच्छा, तभी तो उल्टी गंगा बहनी। ये बयान सही है क्या? आज देखो, एक सेकंड, लोकतंत्र में आज मोदी जी को वोट किसने नहीं दी? हिंदुओं ने भी दी, सिखों ने भी दी, मुसलमान भाइयों ने भी दी, जैन ने भी दी, बौद्ध ने, सबने बनाया मोदी को। आज कांग्रेस के लीडर ये बोल रहे हैं कि जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी या मोदी को वोट देता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है। तो उसको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहता हूँ, हम राक्षस नहीं, हम महाराक्षस बनने को तैयार हैं और वो मोदी को वोट देते हैं और देते रहेंगे और आगे भी देंगे। रावण तो बोल ही रहे हैं, मोदी को रावण तो बोल ही रहे हैं। मैं रावण पे मैं आप पे आता हूँ। एक सेकंड, मोदी जी अगर रावण होते तो आज देख लो, आप राम मंदिर नहीं बनाते। क्यों बना रहे राम मंदिर? क्यों काशी विश्वनाथ मंदिर बना रहा? क्यों महाकाल लोक बना रहे हैं? क्यों केदारनाथ बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं? अगर मोदी जी राक्षस होते नहीं करवाते। ये तो स्पष्ट है ना, मेरे इस बयान से ये तो स्पष्ट है, अगर मोदी जी रावण हैं तो ये मंदिरों का निर्माण नहीं होता। आज जो पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर है उसका निर्माण नहीं होता, खोला वो नहीं खुलता अगर मोदी जी रावण होते। तो 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये बड़े मुद्दे हो गए क्या? महंगाई मुद्दा नहीं हो गया? मंदिर निर्माण बड़े कब नहीं थी महंगाई? अपने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, महंगाई बेरोजगारी हम खत्म करेंगे। हुआ ही क्या? गरीबी हटाएंगे, भुखमरी। हुआ क्या? हुआ गरीबी हट गए, लेकिन गरीबी नहीं हटा पाई। आप बताओ, हटा पाई क्या? पर अब तो इस बार तो केवल कांग्रेस की बात नहीं है, 26 दलों की बात है जिसमें कई बड़े बड़े चेहरे हैं। हम आज देखो, टमाटर पे सारी पार्टियां रो रही हैं। टमाटर पे टमाटर नहीं खा पा रहे वो, लेकिन उनको गोली और बम खाना मंजूर है। पहले देश में आप देखते थे कितनी बमबारी, बम ब्लास्ट होते थे यहीं पे खड़े होके। भाई लोग संदेह के बस्तियों को ना छुए, कृपया इनमें बम विस्फोटक हो सकता है। आज तो नहीं सुनते, हम ट्रेनों में यही सुनते थे। लेकिन हम टमाटर महंगा खा सकते हैं, लेकिन हम बम नहीं खा सकते ना, हम अपने भाई। सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। चाचा एक और सवाल देखिए, 26 दल जो है कई बड़े बड़े नाम शामिल है उनमें, ऐसा तो है नहीं कि छोटे लोग आ गए। मैं कह रहे उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को। मैं उसकी इक्वेशन दे रहा हूँ।
राहुल गांधी की उम्र 52। मानते हो ना? 26। राहुल गांधी की उम्र 52। सुनिए, लेकिन युवा नेता कहते हैं अपने आप नहीं नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, पहले 26 दल पे आ रहा हूँ। राहुल गांधी की उम्र 52, 26 दूना 52। राहुल गांधी की उम्र 52, 26 दूना 52, ये 52 गज के रावण। ये 52 गज के रावण। देखिए, ऐसा है, विपक्षी दलों की सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि वो मोदी जी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। आलोचना और अपमान में फर्क है। आप मुझे मोदी अनभक्त कहोगे तो मेरी आप आलोचना कर रहे हो, अगर आप मुझे मोदी का चमचा कहोगे तो आप मेरा अपमान कर रहे हो। कांग्रेस का चमचा बड़ा मशहूर वर्ड है, तो अब तो कांग्रेस का भी। मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, खड़गे जी कल आए नहीं यहाँ पे। नेता प्रतिपक्ष भी हैं वो संसद में, कांग्रेस के अध्यक्ष तो अभी बने हैं। नहीं, उनकी पहले आंख में तकलीफ थी, उनकी आंख में तकलीफ है, तो वो जा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में झंडारोहण करने। वो सुनते रहते हैं, वो यही तो देखिए मेरी मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यही है कि वो कह रहे हैं हम कितना सुने मोदी जी को, मन की बात करते, जनता की बात तो करते नहीं है। वहाँ सुने, अब ये लाल किले पे भी सुने। मोदी जी का गठबंधन जनता के साथ 2 बार हो चुका है। अगर मोदी, हाँ, अगर नहीं होता सर, तो जनता दोबारा नहीं चुन के लाती उनको। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को जनता दोबारा चुन के नहीं लाई। आप थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बात पे। अटल बिहारी वाजपेयी जो मोदी के गुरु भी रह चुके हैं। अटल जी को लाया गया था, वो अलग बात है कि वो जो है सियासत ऐसी हो गई वहाँ पे। सियासत मैं बता रहा हूँ, सियासत 28 पार्टियों के साथ कोalition गवर्नमेंट थी अटल जी की। अटल जी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। मोदी जी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला 288 और दूसरी बार 303 मिला, तो वो काम करके दिखा पाए हैं। अगर आपके पास पूर्ण गठबंधन होगा तो आप काम कर पाओगे, देश के लिए काम कर पाओगे। कांग्रेस के पास कई बार पूर्ण गठबंधन आया, अगर उनका काम सही होता तो मोदी जी को आने की जरूरत ही क्या। लेकिन 9 साल की बात की जाती है, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि 9 सालों का ब्यौरा दीजिए हमें, 9 साल में कौन कौन से बेहतर काम हो गए। वो भी मैं एक सेकंड मैं दे रहा हूँ ब्यौरा। पहले तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंकल जी ने बात छेड़ी, मैं आपको बता दूं, अगर भ्रष्टाचारी और राक्षस प्रवृत्ति नेताओं को अगर मानव बनाने में किसका बड़ा योगदान है तो वो श्री सिद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। अब 9 साल की आपने बात करी, जैसे आज आप देख लो, आगे बढ़ स्वच्छ भारत अभियान के तहत 3 करोड़ शौचालय बनाए, 3 करोड़ शौचालय बनाए। हर जल नल घर योजना के तहत कितने गरीबों को नल से जल दे रहे हैं, और लाखों गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को अभी राशन दिया। एक सेकंड, सिलेंडर दिया उज्ज्वला योजना के तहत, और गांव-गांव तक बिजली पहुंचा रहे। ये पहले काम क्यों नहीं हुआ? आज आप देख रहे हो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, और एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को झुकाने का काम किया है और वो कर रही है। उसका ये स्वभाव है, क्योंकि आज इसको कांग्रेस पार्टी को ये पता नहीं है। अडानी और मोदी, आज अंबानी और अडानी तो चिल्लाते हैं, लेकिन एक सेकंड, उनको ये पता नहीं है अडानी अंबानी कितना रोजगार देते हैं देश में, ये पता ही नहीं है। अगर वो तो आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो है 24 का, इसमें ये क्लियर मैंडेट है कि जो 9 साल में काम हुए उनके बलबूते पे भाजपा सरकार काम किया है, जनता तो फिर से बुलाएगी, बिठाएगी मोदी को। देखो 2019 में अविश्वास प्रस्ताव आया था, क्या हुआ भाई? गिर गया और फिर मोदी जी आ गए। क्यों? कुछ करा होगा, कुछ कर रहे होंगे, ऐसे ही तो आते नहीं है आदमी।
कुछ वजह तो होगी मोदी के आने की, जनता क्यों बुलाना चाहती है, कुछ मुद्दे तो होंगे। तो विपक्ष कहता है कि बात क्यों नहीं करते जब पूरा देश में जब हिंसा का, अभी नू मेवात में हिंसा करा दी, कह रहे बीजेपी ने कराई क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। मणिपुर का मामला बोले बीजेपी ने कराई क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। एक सेकंड, हिंसा करवाती उस पे एक कानून की मांग कर लें। 2 मिनट दोगे आप मुझे? एक सेकंड, 2 मिनट का टाइम दोगे मुझे? उसका 100 बीमारियों की एक दवाई, 100 बीमारी की एक दवाई। इस पे अगर केंद्र सरकार एक कानून बना दे, जो भी पत्थरबाज हैं, जो देश विरोधी काम करते हैं, उनकी ना वोटिंग राइट छीन लो और उनके परिवार के वोटिंग राइट छीन लो, उससे क्या होगा पता है? हर योजनाएं बंद हो जाएंगी सरकारी, उनके परिवार में आगे कोई रिश्ता भी नहीं होगा और प्राइवेट और सरकारी जॉब भी नहीं मिलेगी उनको।